हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है बायोइनऑर्गेनिक, और बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जेनेटिक इफेक्ट सिकल सेल एनीमिया तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक और जेनेटिक इफेक्ट रह जाता है जिसे हम बोलते हैं मीथमोग्लोबिन रिडक्टेज। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मीथमोग्लोबिन रिडक्टेज, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है जिस पे क्वेश्चन आते हैं, वो है ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मीथमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता है कि Fe2 प्रेजेंट है पोरफायरिन रिंग में। उसके बाद क्या हुआ, O2 आया, O2 के साथ इसने बाइंड करा। इस स्टेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, पर हमें अभी इसी फॉर्म का ही काम है। उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या करा, H पॉजिटिव के साथ बाइंड करा। अब H पॉजिटिव के साथ ये ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है। देखो स्ट्रक्चर जो बना वो क्या बना, Fe3, एक ही Fe3 प्रेजेंट है। OO और H, ये ध्यान से देख लो ये बॉन्ड क्या है। इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस आएंगे, इस स्ट्रक्चर के ऊपर, इस बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3 है, और इसके पूरे ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज है। बस इसमें यही बात इतनी सी इंपॉर्टेंट है याद रखने की। इसके बाद जब हम इसमें H2O डालेंगे तो ये बन जाएगा Fe3H2O। और जो मीथमोग्लोबिन रिडक्टेज, ये जो एंजाइम है, ये क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वापस FeO में। ठीक है, मेन इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। छोटी सी बात है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो देखो, कलर ऑफ द डीऑक्सीमोग्लोबिन वायलेट होता है, वोयलेट, और ऑक्सीमोग्लोबिन का होता है रेड। अच्छा, जो ये कलर आते हैं किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द पाई बॉन्डिंग टू पाई, एंटी बॉन्डिंग, इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। बस ये छोटी सी बात है, कई बार पूछ लेते हैं कि कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू विच, तो इसका आंसर होगा पाई टू पाई स्टार इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन में आपने ये वर्ड सुना होगा, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हीम एरिथ्रिन। आई थिंक इसकी प्रोनाउंसिएशन यही होती है। बाकी ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ O2 ट्रांसपोर्ट। इसका फंक्शन क्या रहेगा, O2 ट्रांसपोर्ट ही रहेगा, लाइक द हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसके बाद देखो डिफरेंस क्या आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में। इट्स अ नॉन हीम आयरन प्रोटीन, मतलब इसमें जो मेटल प्रेजेंट है वो आयरन है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, नॉन हीम है। ठीक है, हीम ग्रुप इसमें एब्सेंट है। फाउंड इन द मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। इसके अंदर जो एक्टिव साइट होंगी वो आयरन Fe+2 प्रेजेंट है, लेकिन ये दो Fe+2 प्रेजेंट है, ये इसके एक्टिव साइट है। और वो जो दोनों होंगे Fe+2 वो कैसे होंगे, इन द हाई स्पिन। ठीक है, इट कंटेन 8 सब यूनिट विद द 113 अमीनो एसिड। हाँ जी गाइस, तो नेक्स्ट जो आ रहा है वो है इसका स्ट्रक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक इन 2017 और 18, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट ये नेट में क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट इसके स्ट्रक्चर पे। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या याद रखना है। देखो 2 Fe सेंटर, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, दोनों किस में होंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसके बाद दोनों ही कैसे हैं, हाई स्पिन। इतनी सी बात हमने इसके जो कैरेक्टर्स अभी पढ़ रहे थे वो उसमें सीख ली। इसके बाद देखो स्ट्रक्चर में क्या है, मेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका कि इस जो Fe है, एक Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, तो एक Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5। बस पूरा जो क्वेश्चन आया हुआ था वो, जब भी हम, बस इसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा हीमोसाइनिन, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन ही कवर करेंगे पहले। तो उसके क्वेश्चन में आप देखोगे कि स्ट्रक्चर बनाए हुए थे 4, उसमें से आपको बताना था हीम एरिथ्रिन का स्ट्रक्चर कौन सा है। अब देखो डिफरेंस सिर्फ क्या बनाए हुए थे, सिर्फ इनके कोऑर्डिनेशन नंबर पे, और कोई डिफरेंस नहीं था। बाकी सारे सेम टाइप के स्ट्रक्चर आपको बना के देंगे कंफ्यूज करने के लिए। जस्ट डिफरेंस इसका क्या पहचानना था कि इसमें एक आयरन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का होता है और एक आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। देखो 2 ब्रिजिंग है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों ब्रिज तो दोनों में कॉमन होंगे, मतलब ये जो ब्रिज हैं, जो ये कंपाउंड हैं, 2 ब्रिज बना रहे हैं दोनों आयरन के साथ, तो 2 बॉन्ड तो आयरन ने यहाँ शेयर कर लिए ब्रिज के साथ। एक है AsP, 1 इज़ GLU। ठीक है, उसके बाद हिस्टीडीन लगे हुए हैं। देखो हिस्टीडीन कितने लगे हुए हैं, 2। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 3। 2 और 3, बस इससे क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया। अब जो OH है वो दोनों के बीच में ही ब्रिज है, तो उन्होंने भी सेम वो बना रखा है कोऑर्डिनेशन। तो देखो 3 तो ब्रिज हो गए इसके अंदर, तीनों ब्रिज ने सेम
टाइप के बॉन्ड बना रखे हैं, तो उसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 333। जो हिस थे इसमें इन्होंने क्या करा, यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 3 थे। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 इनके स्ट्रक्चर के, इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंस हो गया, क्योंकि वहाँ पे 3 थे और यहाँ पे नंबर 2 है। बस यही है इसके स्ट्रक्चर का बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पे 5। उसके बाद क्या हुआ, O2 ऐड हुआ। ये क्या है, डीऑक्सी हीम एरिथ्रिन। यहाँ पे O2 ऐड होएगा तो क्या हो जाएगा, हीम एरिथ्रिन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ इसका 5 है तो हम O2 भी किसके साथ ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी आयरन के साथ, ताकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए 6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस यही याद रखनी है कि जो इसमें O2 ऐड हो रहा है वो सिर्फ एक ही आयरन के साथ ऐड हो रहा है, इसके साथ O2 बॉन्ड नहीं बना रहा, क्योंकि ऑलरेडी वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में है। जैसे उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी किस में चेंज हो गया, 6 में। और ये जो O है, O2, ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, जो ये ब्रिज में प्रेजेंट था OH ग्रुप, ठीक है। और ऑक्सी हीम एरिथ्रिन में जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो जाएगी +3, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, लो स्पिन, ठीक है। इतनी सी चीज़ आई समझ में। उसके बाद क्या चीज़ याद रखनी है, जो डीऑक्सी है इसको हम अगर स्ट्रक्चर लिखें तो देखो 1 2 3 4 5 6 हाई स्पिन 6 हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, आपस में कपलिंग करेंगे। इस कपलिंग को बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये कपल कर लेंगे तो ये इसके साथ कपल करेगा तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, तो ये क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। अगर हम इसमें देखें लो स्पिन में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Fe+3 में प्रेजेंट है तो एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, दोनों ही आपस में कपल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अगर ये समझ में ना आए तो देखो कैसे करना है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन लिख लिए हाई स्पिन और लो स्पिन करके। हाई स्पिन में कैसे लिखोगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख देना, लो स्पिन में पेयर्ड करके। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाए, अगर दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इक्वल बच रहे हैं तो वो दोनों आपस में कपल कर लेंगे और डायमैग्नेटिक बना लेंगे। मान लो यहाँ पे तो इस तरह से होता और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बच जाता, तो इसने तो कपल कर लिया था लेकिन ये बच गया था, तब वो पैरामैग्नेटिक कहलाता। तो अगर दोनों साइड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हैं तो वो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करके डायमैग्नेटिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीम एरिथ्रिन। इसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है, न्यू अगर हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन में तो उसकी वैल्यू थी अराउंड 1100, इसमें इसकी वैल्यू है, ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, अराउंड 845 सेंटीमीटर इनवर्स, बस, ठीक है। ये सारा है स्ट्रक्चर किसका, हीम एरिथ्रिन का। तो अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हीमोसाइनिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नॉन हीम ग्रुप हो गया, फर्स्ट चीज़ नॉन हीम ग्रुप। सेकंड इसका हो गया कैरी O2, मतलब फंक्शन क्या हो गया, O2 ट्रांसपोर्ट इन सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक मोलस्का, स्नेल, स्क्विड्स, आर्थ्रोपोडा, क्रैब्स, लोबस्टर, ठीक है। इसका काम क्या है, बेसिकली O2 ट्रांसपोर्ट। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर क्या होते हैं, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स। इसके अंदर जो मेटल है वो आयरन नहीं है, क्या है, कॉपर है। साइनिन वर्ड से अगर आपको याद रह सके, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है ना साइनिन, तो इससे थोड़ा सा याद रखना कि जो U बना हुआ है यहाँ पे आधा U, तो इससे ये निकाल के आप थोड़ा सा हिंट करके याद रख सकते हो कि इसमें क्या होगा, कॉपर, ठीक है। उसके बाद जो इसकी एक्टिव साइट होगी, कॉपर तो पता चल गया, लेकिन कॉपर की एक्टिव साइट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 1 में। इसके साथ इसमें जो कॉपर प्रेजेंट होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, तो 2। तो 2 कॉपर प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी डॉक्सी फॉर्म होती है। ऑक्सी फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 ही कॉपर प्रेजेंट होंगे और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2। तो नेक्स्ट आता है इसमें इसका स्ट्रक्चर। अगेन इन सबके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एक्टिव साइट, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर क्या है इसमें, कॉपर पहले बता दिया था, नॉन हीम प्रोटीन है और इसमें क्या है, कॉपर प्रेजेंट है। तो 2 कॉपर प्रेजेंट हैं, इनके साथ है एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन, इस करके 3 बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पे भी इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन अभी कॉपर के बीच में कोई भी मेटल बॉन्ड नहीं है। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये है डीऑक्सी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई O2 नहीं है, और ये कलरलेस है क्योंकि कॉपर +1 क्या होता है, D10, तो ये क्या हो गया, कलरलेस, ओके। इसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड करा तो ये क्या होगी, ऑक्सी फॉर्म। अब देखो ऑक्सीजन ऐड कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है इन दोनों कॉपर्स के बीच में, इस तरह से ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया दोनों कॉपर के साथ, और क्या हुआ कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हो गई, +2 and +2 में।
तो ये कौन सा बॉन्ड बना, ये क्या हो गया, पेरोक्साइडो। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, म्यू म्यू पेरोक्साइडो। म्यू मतलब ये जो ये है, ये दो के बीच में ब्रिज है, एक ऑक्सीजन दो मेटल्स के बीच में ब्रिज है, तो म्यू म्यू लिख दिया पेरोक्साइडो। या हम इसको कैसे लिखते हैं, म्यू म्यू से हमें पता चल गया ब्रिज, N2 मतलब हो गया कि ये ऑक्सीजन दो मेटल के साथ है, रेशियो N2। तो इसको दोनों ही फॉर्म में लिखा जा सकता है, दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं और अभी आए भी हुए हैं रिसेंटली। ठीक है, ऑक्सी फॉर्म होगी। अभी जो इसकी ऑक्सी फॉर्म है वो क्या है, ब्लू कलर की है। ठीक है, ये क्या हो गया, D9। अब D9 को हम इस तरह से लिखेंगे, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये क्या होंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करके ये भी क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। उसके बाद ब्लू कलर है इसका, जो ऑक्सी फॉर्म का ब्लू कलर आता है, इसलिए हम इसको ब्लू ब्लड भी बोल रहे थे। इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज रहेगी O2 की, वो रहेगी 750 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, इसके बाद क्या रहेगा, जो इसमें कलर है वो किसकी वजह से आया है, O2 नेगेटिव टू कॉपर +2, मतलब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका जो हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा था कलर आता pi to pi स्टार इंट्रा लिगेंड, इसमें कलर आ रहा है LMCT, दैट इज लिगेंड टू मेटल, दिस इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये सारा है हीमोसाइनिन के बारे में। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बायोऑर्गेनिक के अप टू हीमोसाइनिन, और देखना है कि जितना हमने पढ़ा है उसमें से हमारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।